ATC World, a desire to connect the world. Good morning. Chalo. How are you? We are fine. I am fine not because I am talking to all of you, not single one. Understand? When the teacher says you good morning, included all of you, you have to reply, we are fine, we are happy, we are good, not I am. Because you all are representing your own class, isn't it? Okay, so today's topic is also verbs. This is fourth day. चौथे दिन में हम लोग वर्ब ही पढ़ रहे हैं. तो वर्ब में आज देखो क्या पढ़ रहे हैं. यूसेज ऑफ वर्ब्स एज अ सिंगुलर ऑन और प्लूरल इन द सेंटेंसेस. किसी वाक्य में वर्ब जो है सिंगुलर या प्लूरल कैसे हम रखेंगे, क्या उसका रूल्स है, ठीक है ना, उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे. यहाँ पर देखो रूल्स ऑफ सिंटैक्स लिखा हुआ है. व्याकरण अंग्रेजी की जो है उसको 5 भागों में बांटा गया है. कौन कौन सा भाग है? ऑर्थोग्राफी, एटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन, प्रोसोडी, ठीक है ना. तो तीसरा भाग जो है वाक्य विचार. वाक्य विचार का अर्थ हुआ कि वाक्य की बनावट कैसे होगी वो सिंटैक्स तय करता है. और ये आपको ये भी बताता है कि आप किस प्रकार का क्रिया रखेंगे अपने वाक्य में, ठीक है ना. तो यहाँ पर देखो सिंटैक्स 2 ही रूल दिया है. सिंटैक्स के पास नॉर्मल 2 ही रूल है, लेकिन यही कंडीशन के साथ बहुत सारे रूल्स बन जाते हैं. तो हम 2 रूल्स, इसके जो यूनिवर्सल रूल्स हैं उनके बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं. इफ देयर इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट इन द सेंटेंस वी यूज सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब्स. क्या अर्थ हुआ? यदि वाक्य में, किसी भी वाक्य में कर्ता कैसा हो, सिंगुलर हो, तो क्रिया कैसी होगी? सिंगुलर होगी. तो सिंगुलर प्लूरल का फॉर्म हम बता चुके हैं पिछले क्लास में कि इज एम सिंगुलर है, उसका प्लूरल क्या होता है? आर होता है, ठीक है ना. वॉज सिंगुलर है, उसका प्लूरल क्या होता है? वर होता है. हैज सिंगुलर है, उसका प्लूरल क्या होता है? हैव. इतना ही अभी जानना है, इतने से हम लोग इसको सीख लेंगे. तो राम क्या है? सिंगुलर. तो क्या भरेंगे इसमें? इज. फिर देखो यहाँ पर वी डैश इंडियंस, क्या भरेंगे? क्यों आर आया? क्योंकि वी जो है प्लूरल है. अब देखो पिछले क्लास में फिनाइट वर्ब की चर्चा किए थे. जो भी क्रिया इसके आधार पर, इन्हें सब्जेक्ट के आधार पर आता हो वो सारे फिनाइट वर्ब है. मतलब यहाँ पर इज फिनाइट वर्ब भी है, ठीक है ना. आर भी फिनाइट वर्ब है. उसी तरह से द बॉयज क्या भरेंगे? वॉज वर्ब में वर भरेंगे. क्यों भरेंगे? यहाँ पर बहुवचन है, प्लूरल है. उसी तरह से यू जो है सिंगुलर प्लूरल दोनों है. यू एक तरह का यूनिवर्सल सब्जेक्ट है, ठीक है ना. इसको हम हमेशा प्लूरल मान के ही चलते हैं, लेकिन प्रयोग की दृष्टि से इसको कहीं कहीं सिंगुलर भी रखा जाता है. वर्ब के रूप में प्लूरल मानते हैं, लेकिन नाउन अगर सिंगुलर होगा तो ये सिंगुलर की तरह ही लगा, लेकिन इसके साथ अब इज नहीं लगाएंगे, आर ही लगाएंगे. देखो यहाँ पर आ गुड स्टूडेंट पर नियम के आधार पर यू सिंगुलर हो गया, तो इसके आधार पर यू के साथ क्या लगना चाहिए? इज लगना चाहिए. लेकिन लगा क्या रहा है? यहाँ पर आर लगा रहा है. तो थोड़ा सा ये कुछ सब्जेक्ट को ध्यान में रखना है, ठीक है. यहाँ पर यू आर अ गुड स्टूडेंट, यहाँ पर अगर यू के बाद इधर गुड स्टूडेंट्स भी होता तो आर ही लगता, ठीक है. अब आगे देखो यहाँ पर क्या है. बट इफ देयर इज अ प्लूरल सब्जेक्ट इन द सेंटेंसेस वी यूज प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब्स. इसका क्या अर्थ हुआ कि दूसरा सिंटैक्स, दूसरा नियम कहता है यदि तुमने वाक्य में प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग किया, बहुवचन का प्रयोग किया, तो क्या हो जाएगा. लेकिन यहाँ पर देखो हम तुमको कन्फ्यूजन करने के लिए यहाँ पर डाले थे, ठीक है ना. यहाँ पर हम सिंगुलर फॉर्म लिखे, लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल में हम प्लूरल भी दिए थे.
कि आप ध्यान रखना है जहाँ पर हमारे पास सिंगुलर है वहीं पर रखेंगे, ठीक है ना। ये देखो, अब चलते हैं। ये तो क्लियर कह रहा है दूसरा नियम में कि प्लूरल रखेंगे तो प्लूरल तो होगा ही, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाए, राम एंड श्याम एक से अधिक है। यहाँ पर बॉयज़, द बॉयज़ अधिक था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर यू में कन्फ्यूजन था, लेकिन यू यूनिवर्सल होने के कारण इसके साथ आर ही लगाए। फिर यहाँ पर क्या लगेगा, आर, ठीक है। सीता एंड गीता क्या लगेगा, आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन द क्लास। अच्छा, यहाँ पर वॉज वर है तो वर हम भरेंगे। उसी प्रकार से द क्या भरेंगे, आर भरेंगे। सी हैज़ में क्या भरेंगे, हैज़ भरेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो, सबसे महत्वपूर्ण रूल है इसका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का। हम टेंस में आएंगे, टेंथ वाले को हम टेंस पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। लेकिन 9th वाले और 8th क्लास वाले को हम सिस्टमेटिक फिर से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो फिर भी यहाँ पर देखते हैं, चूँकि हमको बनाने के लिए जो हमारी परीक्षा आती है, मंथली एग्ज़ाम आती है, तो हो सकता है कि आपको इस तरह का ग्रामर आए, और कंपटीशन में तो रहता ही रहता है। यहाँ देखो क्या कहता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब 5 जो है सिंगुलर है, एस यस इसमें लगता है। ही सिंगुलर है, क्या लग जाएगा, राइट्स। दे प्लूरल है, फिर हम कन्फ्यूजन दिए हैं, उधर वाला रूल है, क्या हो जाएगा, ने। फिर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब 1 का ही प्रयोग करता है, जैसे क्या ऊपर में हमने किया। यहाँ पर भी देखो, दे डैश अस क्या हो जाएगा, कौन अस। मतलब क्रिया में एस यस नहीं लगता है तो वो क्या रहता है, प्लूरल रहता है, और एस यस लगने से सिंगुलर हो जाता है। फिर देखो आगे, बॉयज डैश टू स्कूल क्या होगा, गो होगा। ये भी प्लूरल है इसलिए भी प्लूरल होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, यू सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, लेकिन इसके साथ वर्ब 1 का ही प्रयोग करता है, इसलिए यू सिंग ए सॉन्ग। यहाँ पर भी यू इनवाइट, ठीक है। तो सिंटेक्स का एक नियम याद रखना है, एस इक्वल टू एस, पी इक्वल टू पी। तो इसका क्या अर्थ हुआ, सिंगुलर कर्ता के साथ सिंगुलर वर्ब, ठीक है ना, और प्लूरल कर्ता के साथ प्लूरल वर्ब। ये याद रखना है, एस इक्वल टू एस बी, पी इक्वल टू पी भी। ये याद रखना है कि अगर भूल जाता है तो यही 2 रूल सिंटेक्स आगे लेके चलता है। लेकिन जब इसका क्लासिफिकेशन करेंगे और विस्तार से पढ़ेंगे तब देखेंगे और सारा रूल, ठीक है ना। लेकिन नियमतः हम इसी का पालन करते हैं। ये नियम जो है संस्कृत में भी लागू होता है और अन्य भाषा में भी लागू होता है, उसमें भी इसी तरह से कार्य करता है। कर्ता सिंगुलर रखे तो क्रिया सिंगुलर, कर्ता प्लूरल रखे तो क्रिया भी प्लूरल। एक चीज़ और बताएंगे, यहाँ पर चलते हैं द बॉयज में और वी में। अगर यहाँ पर देखो प्लूरल है, अगर इधर नाउन कोई आ जाता, यहाँ तो एडजेक्टिव है लेकिन नाउन आ जाता, तो नाउन भी प्लूरल कर्ता के साथ नाउन भी प्लूरल रहता है, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे वी प्लूरल है, यहाँ पर इंडियन देंगे तो गलत हो जाएगा, इंडियंस, ठीक है ना। अगर बोलेंगे आई हैव ए पेन सही है, लेकिन बोलेंगे वी हैव पेन तो गलत हो जाएगा। क्या बोलना पड़ेगा, वी हैव पेन्स, ठीक है ना, ध्यान रखना है। लेकिन अगर हैव हैज में क्या होता है कि बहुत सारे व्यक्ति को सिंगल कोई चीज़ हो सकता है, लेकिन ईज आर हम लगाएंगे तो सब्जेक्ट प्लूरल होगा, तो तुमको नाउन भी प्लूरल रखना पड़ेगा हैव हैज को छोड़ के। जैसे हमें एक घर है, मतलब हम लोग एक से अधिक का बोध करा रहे हैं तो वी हैव अ हाउस बोल सकते हैं, लेकिन वी आर इंडियन नहीं बोलेंगे, वी आर इंडियंस, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हमको उम्मीद है कि ये रूल समझ में आ गया होगा। तो इसको थोड़ा सा एक बार रिपीट करके देखेंगे, बनाएंगे, और किसी भी किताब से इस तरह का अगर एक्सरसाइज है तो उसको घर में होमवर्क करेंगे, ठीक है ना। तो आज का क्लासेस में यहीं तक रखेंगे।